हेलो साथियों, स्वागत है आप सबों को आपका अपना यूट्यूब चैनल MK सा मैथ्स पे। तो सबसे पहले आप सबों को मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूँगा, माफ़ी मांगना चाहूँगा कि 10 दिनों से वीडियो आप लोग को नहीं दे पा रहे थे। इसके पीछे कई रीजन थे, वहाँ पर समय का काफ़ी किल्लत है साथियों, बहुत सारा, इसीलिए वीडियो नहीं दे पा रहे थे। बहुत सारे कमिटमेंट वहाँ पर आ रहे थे कि सर वीडियो क्यों नहीं बना दे रहे हैं। तो आज टाइम निकाल करके CTET और BTET के लिए यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर बताऊंगा गणित, जो एकदम जो है VVI है साथियों। ये जो है आपको एग्जाम में जो है CTET के और BTET के एग्जाम में जो यहाँ पर इसमें से सवाल जो है 2 सवाल पक्का है। VVI कर लीजिए कि 2 सवाल इनमें से जो है आना ही आना है, फिक्स है ये। और ये तो और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल जो है इसको याद करके लिख लीजिएगा और वीडियो को एकदम सेव करके रख लीजिएगा कि सर मनोहर सर ने वहां पर कहा था कि किस प्रकार से सवाल आता है। प्रीवियस ईयर में इस तरह के सवाल दिए हुए हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो हम लोग जो है इसको अभी बनाएंगे कि किस तरह से वहां पर होगा। सबसे पहला है साथियों, वहां पर ध्यान देंगे कि अभाज्य संख्या है। क्या? अभाज्य संख्या। तो एक पहला हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या। तो यह साथियों अभाज्य संख्या क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। वह संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। क्या? वह संख्या, कॉपी कलम ले करके लिखिएगा और जो है इसको याद रखिएगा। वह संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? 2 गुणनखंड होता है। 2 गुणनखंड होता है। तो ये क्या कहलाएगा? सिर्फ 2 गुणनखंड होता है तो हमको क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं आपके लिए, ले लीजिए, जैसे वहां ले लिया हमने, क्या? 2 ले लिया। इसका आप गुणनखंड आप बता सकते हैं, वहां पर 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? और 2 हो जाएगा यहाँ पर। यानी कितना हुआ इसका गुणनखंड? एकदम जो है 2 हुआ। 1 और 2 यानी कि इसका सिर्फ कितना गुणनखंड? 2 गुणनखंड, 1 और 2। और यहाँ आपको परिभाषा भी यही कह रहा है कि सिर्फ 2 गुणनखंड होता है। तो ये 2 क्या हो गया साथी मेरे? अभाज्य संख्या है 2। अब 3 होगा कि नहीं उसको भी देख लेते हैं। तो 3 को 1 काटेगा और 3 को 3 भी काटेगा, तो ये भी हो जाएगा साथी मेरे, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 4 होगा कि नहीं होगा। 4 देखिए होगा कि नहीं होगा। 4 को 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा और 4 भी काटेगा। तो ये मेरे साथी जो है अभाज्य संख्या 4 नहीं है। 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। आप लोग हमें यह भी बता सकते हैं कि जो है वीडियो का क्वालिटी कैसा है। अभी जानते हैं, अभी रात में वीडियो बना रहे हैं, 10 बज रहा है रात, और आप लोग के लिए टाइम निकाल करके बना रहा हूँ यह वीडियो। एकदम जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी बांटिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा। और भी ले सकते हैं आप। 5 होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं। 5 को कौन काट सकता है? 1 काट सकता है और 5 काट सकता है। तो ये जो है साथी मेरे 5 अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर आ रहे हैं, 1 और 5। समझ में आ रहा होगा? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? आप लोग हमें जरूर बताइएगा कि सर आप जो गणित पढ़ाते हैं वह किस प्रकार से पढ़ाते हैं, समझ में आता है या नहीं आता है। आप जरूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि बताइएगा तभी हम जानेंगे कि आप लोग का क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो गणित का जो हम पूरा जिम्मा ले सकते हैं कि आपको कौन भी जो है वहां पर कौन सा टॉपिक गड़बड़ है उसको बोलिएगा कमेंट में, उसका जो है हम उस पर सोचेंगे। 5 तो वहां पर हो गया अभाज्य संख्या। उसी तरह से तो 6 नहीं होगा साथी मेरे, 6 कभी भी नहीं होगा। देखिए क्या हो, इसका गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा, यानी 4 गो हो गया। इसका 4 गो हो गया गुणनखंड, तो ये कतई नहीं होगा।
6 जो है कतई नहीं होगा। 7 हो जाएगा, है कि नहीं, 11 होगा, 13 होगा, है कि नहीं, 17 होगा, 19 होगा, ठीक है कि नहीं है, 23 होगा। इस तरह से अभाज्य संख्या आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होता है साथी मेरे, है कि नहीं। जैसे 41 ले लिए तो 41 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। इसको कौन काट सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 काटेगा और ये 41 काटेगा, यानी कि स्वयं से कट जाता है कि नहीं, स्वयं से कट जाता है और 1 से कट जाता है, तो क्या होता है हमारा, अभाज्य संख्या होता है। तो क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए आपको। चलते हैं हम लोग आगे। तो इसको हमने जाना अभाज्य संख्या। इससे पहले वाले भी वीडियो में हमने अभाज्य संख्या आपको पढ़ाया था कि किस तरह से वहां पर अभाज्य संख्या। तो अब क्लियर है, यह सवाल अब छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। अब देखिए भाज्य संख्या पर भी बात कर लेते हैं। तो भाज्य संख्या, दूसरा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या थोड़ा सा आप लोग अगर वीडियो को देखते हैं तो पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए, वैसे में समझ में नहीं आता है, इसलिए पूरी देखिए, वहां पर समझ में आएगा। तो भाज्य संख्या, तो वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, क्या हमने बताया भाज्य संख्या में कि 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, है कि नहीं। तो 2 से अधिक, देखिए यहाँ पर चेक करते हैं कि 2 अभाज्य संख्या वहां पर, सॉरी अभाज्य नहीं भाज्य, 2 तो वहां पर अभाज्य संख्या है। और याद रखिएगा साथियों, अभाज्य संख्या सम अभाज्य भी पूछ देगा एग्जाम में कि सम अभाज्य संख्या का उदाहरण दीजिए, तो बस इसको याद रखना है, 2 सम भी है और अभाज्य भी है, हमारा काम जो है तुरंत बन जाएगा। तो 2 जो है हमारा जो है वहां पर भाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि देखिए गुणनखंड इसका 1 होगा और 2, यहाँ पर क्या बताया कि 2 से अधिक गुणनखंड, तो ये हमको नहीं होगा। 4 में आ जाइए, 4 को चेक करते, देखिए इसको 1 काटेगा, 2 काटेगा और 4 काटेगा, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। उसी तरह से 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 को सिर्फ 1 काट सकता है और जो है 5 काट सकता है, यानी 2 ही फैक्टर आएगा 5 में। 6 हो जाएगा साथी मेरे, क्योंकि 6 को 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है और 6 काट सकता है, तो ये हमारा भाज्य संख्या है। समझ में आ रहा होगा। 7 नहीं होगा साथियों। 7 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7 को 1 काट सकता है और 7 काट सकता है, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर उसका आएगा, इसीलिए 7 जो है कभी भी साथियों मेरे भाज्य संख्या नहीं होगा। तो 8 हो जाएगा। 8 फिर आपका क्या है भाज्य संख्या, इसको 1 काटेगा, 2 काटेगा इसको, उसके बाद 4 काटेगा इसको, उसके बाद 8 काटेगा साथी। तो इस तरह से वहां पर भाज्य संख्या आपको क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से 9 जो है साथी मेरे भाज्य संख्या होगा। देखिए 9 को 1 काटेगा, उसके बाद काट देगा, 3 काट देगा, उसके बाद 9 काट देगा, तो ये भी हो जाएगा। 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। 10 होगा, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद जो है 14 होगा। उसी तरह से भाज्य संख्या। तो अब आपको भाज्य संख्या क्लियर हो गया कि इसका गुणनखंड जो है 2 से अधिक होते हैं भाज्य संख्या में। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा साथी मेरे। और जो है हम लोग आगे चलते हैं। सम संख्या, तीसरा क्या है, सम संख्या। ये तो है साथी मेरे जिंदगी भर जो है वहां पर बच्चा में पढ़े थे आपने कि वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए तो सम संख्या कहलाता है। लेकिन हम आपको दूसरा जो है वहां पर परिभाषा बताएंगे, जो एकदम साथी मेरे मॉडर्न जमाने वाला बताएंगे, वो पुरनका नहीं बताएंगे साथी मेरे, प्राचीन काल वाले आप नहीं बताएंगे। देखिए
जिसके इकाई अंक यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो वह क्या होता है सम संख्या होता है। साथी मेरे समझ जाइएगा। जैसे देखिए डेटा हम दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर। हमने ले 4, 6, 2, 7, 6 ये हो गया। और भी ले लेते हैं 5, 6, 9, 0 ये ले लेते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारा ले सकते हैं, ये ले लीजिए। उसके बाद और भी ले लीजिए, और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लाइट कट गया है तो वहां पर जो है हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए सम संख्या, तो देखिए इसके इकाई अंक हमारा 6 है, एम के 6 है तो जान जाएंगे सम संख्या है। यहाँ पर देखिए 0 भी है इकाई अंक, तो यहाँ पर ये भी सम संख्या है। 8 है यहाँ पर, ये भी सम संख्या है। अब इसमें देखिए 9 इसमें नहीं है तो ये हमारा सम संख्या नहीं होगा। ये 2 है, इसमें भी इकाई अंक, तो ये भी हो जाएगा सम संख्या। तो वहां पर आपको सम संख्या समझ में आया। और उससे भी समझ में नहीं आता है तो बहुत पुराना वाला आपको याद है कि 2 से पूरा पूरा कट जाता है तो सम संख्या होता है। लेकिन साथी मेरे वह जो है बहुत बड़ा बड़ा डेटा दे देगा तो आपको भाग देते रहिएगा बैठ के, नहीं ई वाला तुरंत लगाइएगा। याद रखिएगा 0, 2, 4, 6, 8 इकाई अंक रहेगा। फटाक से देखिएगा है कि नहीं है इनमें से और तुरंत हम लोग चुन लेंगे। देखिए इतना बड़ा डेटा दिया है। अब इसमें देखिए भाग देखते रह जाइएगा, तुरंत इसमें से याद रखिएगा 2, 4, 6, 8 इकाई अंक है कि नहीं है, 9 इसमें नहीं है, तुरंत काट देंगे इसको, दूसरा ऑप्शन पर प्रहार करेंगे, खोजेंगे, है कि नहीं। तो सम संख्या आपको समझ में आ गया। थोड़ी सी लाइट कट गई है तो वीडियो थोड़ा सा वैसे नहीं है, कैमरा बहुत अच्छा है तो वहां पर आपको पूरा दिखाई देगा। अब लास्ट सवाल हमको है, सम संख्या क्लियर है तो हम लोग आगे अब चलते हैं। चलिए आइए आगे, तुरंत हम लोग सवाल को अब हल करेंगे। बहुत ही वीवीआई सवाल है यह, जो साथी मेरे सीटेट में जो यह सवाल तो आना ही आना है। देखिए जेड का मान ज्ञात करना है और 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्यता आपको पता होना चाहिए कि कोई संख्या 9 से तभी कटेगा जब उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। उसके अंकों का क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो आइए जेड का जो है वहां पर साथी मेरे मान हमको बताना है। 4 दिया है, 1 दिया है, 7 जेड और 8 दिया है। तो 9 से कटने के लिए हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर ये जेड का जगह पर आप क्या दीजिएगा कि कट जाना चाहिए। देखिए तो बनाने का नियम 4 + 1 प्लस जो है साथी मेरे 7 हो जाएगा, प्लस जेड हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा। अब जोड़िए इसको, 7, 4, 1, 5, 5 आ 7 12, 12 आ 8 कितना हो जाएगा साथी मेरे 20, 12, 8, 20, 4, 1, 5, 5 आ 7 12, 12, 8, 20 आ जोड़ जेड हो जाएगा साथी मेरे, 20 आ जोड़ क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा साथी मेरे। तो यहाँ पर एक बार समझते हैं हम लोग, ये फोन है, 4 आ 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 आ 7 12 हो गया, 12, 8, 20 हो गया। अब जेड है तो जेड का मान क्या रखेंगे, तो वहां पर हमको कैसे करना चाहिए 9 से। तो यहाँ पर देखिए 20 है, तो 20 है तो 9 से कटने के लिए क्या चाहिए, अंकों का योग कहता है। तो 20 1 रख दीजिएगा तो 21 हो जाएगा, 2 रखिएगा तो कितना होगा 22 हो जाएगा, और 9 दूना 18 होता है साथी मेरे, और 9 तिया 27। अगर जेड का मान 7 यहाँ पर डाल दिया, जेड का मान अगर 7 डाल दीजिएगा वहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, सवाल जो है पूरी तरह से वहां पर कट जाएगा। जेड का मान 7 डाल दीजिए, देखिए 4 + 1 + 7 + 7 प्लस कितना है 8 है। तो ये हो गया 4, 1, 5, 5 और 7 हो गया 12, 12 हो गया। अब 12 और 7 कितना हो जाएगा साथी मेरे 19, 8 जोड़िए, 9, 8, 17 के साथ 1, 1, 2, 27।
और 9 तिया 27, 3 मरतबे में कट जाएगा, तुरंत सवाल बन जाएगा। आपको जो है साथी मेरे नंबर बहुत एग्जाम में मिलेगा ही। इस तरह से बनाइएगा सवाल को। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है बढ़िया से पढ़िए और कमेंट कीजिए कि सर वीडियो कैसा लगा, किस प्रकार का वीडियो आपका चाहिए, जरूर जो है कमेंट करके बताइएगा। हम लोग जो है फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ेंगे। तो चले हम लोग, बाय बाय।